डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किस तरह से कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन होती है, आज के इस लेक्चर में हम यही स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होती है और एंड कहां पर होता है, इंटेस्टाइन में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फूड है। ये जो है इनका ब्रेकडाउन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रेजेंस से। जो कार्बोहाइड्रेट्स है यानी जो पॉलीसैकेराइड्स है वो ब्रेकडाउन होता है डाइसैकेराइड्स में, और फाइनली जो डाइसैकेराइड्स है वो ब्रेकडाउन होते हैं मोनोसैकेराइड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब जो ये एंड प्रोडक्ट्स बने कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से, जो एंड प्रोडक्ट्स की जो फॉर्मेशन हुई जिसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स में क्या है, ग्लूकोस है, फ्रक्टोस है और ग्लैक्टोस है। वो एंड प्रोडक्ट्स है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के। तो आज हम स्टडी करेंगे तो वो एंड प्रोडक्ट्स जो जो कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन से बने हैं वो किस तरह से उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। नाउ सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन को हम पढ़ेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखिए, जो एब्जॉर्प्शन है ये एक प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स like glucose, galactose and fructose pass through the intestinal mucosa into the body or left. This is called absorption. एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एंड प्रोडक्ट्स है कार्बोहाइड्रेट का वो पास होते हैं कहां, थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से इनटू द ब्लड। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जो एंड प्रोडक्ट्स बने कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से, उसमें किस प्रोसेस से वो उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। ये ग्लूकोस, ये गैलेक्टोस और फ्रक्टोस, इनकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है, इसमें कुछ स्टोमक में भी होती है और इंटेस्टाइन में है। जो मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज, गैलेक्टोस और फ्रक्टोस की, वो कहां पर होती है, इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन है। अब जो एंड प्रोडक्ट्स बने ग्लूकोस, गैलेक्टोस और जो फ्रक्टोस है, ये जो है इनकी अब फाइनल एब्जॉर्प्शन होगी। इसमें ये जो ग्लूकोस और जो गैलेक्टोस है उनकी एब्जॉर्प्शन होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और जो फैक्टोस की एब्जॉर्प्शन होगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। अब हम थोड़ा स्टडी करते हैं कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ग्लूकोज और गैलेक्टोस की एब्जॉर्प्शन होती है, और ये जो फ्रक्टोस है इसकी एब्जॉर्प्शन होती है किससे, पैसिव ट्रांसपोर्ट से। किससे होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से, यानी इसमें फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, उससे जो है फ्रक्टोज की एब्जॉर्प्शन होती है। नाउ व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन from the region of higher concentration to the region of lower concentration along the concentration gradients. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आयंस और मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट्स होती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहां से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, बट इसमें क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। नो, पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो टाइप है दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका जो है हायर कंसंट्रेशन है, और यहां से जो इसके मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। ये जो है मेम्ब्रेन है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है,
यहां पर मॉलिक्यूल्स कहां पे है, हायर कंसंट्रेशन में, और यहां पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स या आयंस मूव करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये डिफ्यूजन है, दिस इज कॉल्ड एज ए सिंपल डिफ्यूजन। नाउ अब हम पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन जो है सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो मूवमेंट्स ऑफ आयंस है कहां, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट दिस प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। इसमें क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, उस कैरियर प्रोटीन्स की प्रेजेंस से मॉलिक्यूल्स या आयंस मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ जो एंड प्रोडक्ट है एब्जॉर्प्शन का, जो एंड प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट का, इसमें जो फ्रक्टोस है उसकी एब्जॉर्प्शन किससे होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। नाउ अब हम स्टडी करते हैं व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव, एक्टिव जो है इट इज द मूवमेंट ऑफ, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है किसकी, आयंस की या मॉलिक्यूल्स की। जिसमें क्या होती है, मूवमेंट्स होती है किसकी, आयंस की या मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ, from the region of lower concentration to the region of higher concentration against the concentration gradient। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, यहां मॉलिक्यूल्स की जो क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, बट वो कहां से होती है, वो लोअर टू हायर होती है। क्या होती है, लोअर टू हायर होती है। बट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या है, एटीपी का, एटीपी जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस में होता है। जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, और ये इसका क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। यहां पर क्या है, मॉलिक्यूल्स का है लोअर कंसंट्रेशन है, और इसके अंदर क्या है, हायर कंसंट्रेशन है। बट यहां पर जो मूवमेंट्स होती है मॉलिक्यूल्स की वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एटीपी का इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रूल रहता है। इस एटीपी की प्रेजेंस से इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन से फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनके एंड प्रोडक्ट है, ग्लूकोज और जो ग्लैक्टोज है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से एब्जॉर्प्शन इनकी होती है, और फ्रक्टोज जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से पास होता है किसमें, सेल के अंदर। तो इस तरह के प्रोसेस से यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स के जो एंड प्रोडक्ट्स है इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। अब हम आगे इसको स्टडी करेंगे कैसे होता है। नाउ अब हम स्टडी कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। देखिए जब कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, जब कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, ग्लाइकोजन है यानी पॉलीसैकेराइड्स है। ये पॉलीसैकेराइड्स जब ब्रेक डाउन होता है किसके, जब माउथ से स्टार्ट होता है सलाइवरी अमाइलेज से, ये फिर ब्रेक डाउन होता है किसमें, डाइसैकेराइड्स में, फिर डाइसैकेराइड्स और जो है ब्रेक डाउन होता है, फिर फाइनली किसमें कन्वर्ट होते हैं, किसमें, मोनोसैकेराइड्स में। तो मोनोसैकेराइड्स में क्या आते हैं, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज, ये मोनोसैकेराइड्स है। अब फर्दर इनकी जो है ब्रेकडाउन नहीं होती है, फर्दर इनकी डाइजेशन नहीं होती है। अब ये एंड प्रोडक्ट्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। ये जो ग्लूकोज और जो ग्लैक्टोज है ये एब्जॉर्ब होता है, इनकी जब एब्जॉर्प्शन होती है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और फ्रक्टोज की जो एब्जॉर्प्शन होती है किससे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। यही हम स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए कि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, वो कहां पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सेल लिया मैंने, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल्स होते हैं इसको हम कहते हैं एंटीरोसाइट सेल। क्या कहते हैं हम इसको, एंटीरोसाइट सेल। बट यहां पर मैंने ड्रॉ किया एक सिंगल सेल जिसको हम कहते हैं एंटीरोसाइट। ये एंटीरोसाइट है और ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है। यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप
कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है और ये ब्लड है और ये क्या है, ये है इंटेस्टाइनल सेल जिसको हम कहते हैं एंटेरोसाइट। ये एंटेरोसाइट, ये जो एंटेरोसाइट है इसमें क्या है, ये ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन है। दिस इज ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन और इसके दो साइड्स है, इसके दो फेसेस है। जो इंटेस्टाइनल फेज वाला जो पोर्शन है, तो इसमें क्या है, ये इसमें विलय होते हैं। क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में क्यों होती है, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं किसकी, वो अपीयर्स होते हैं इनर जो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई या माइक्रो विलाई। ये जो विलाई और जो विली और जो माइक्रो विली जो है, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया जो इनर वाली जो मेम्ब्रेन है किसकी, इंटेस्टाइन की, उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि वहां पर जो है मैक्सिमम जो है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो। तो उन विली की प्रेजेंस से यहां पर इंटेस्टाइन में मैक्सिमम जो है फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये इंटेरोसाइट सेल है और यहां से ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा साइड है, यहां से ये ब्लड है, यहां से ये ब्लड है। और इंटेरोसाइट सेल के दो फेसेस, एक इसका क्या है, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, ये बेसोलेटरल साइड है, ये बेसल साइड है और ये एपिकल साइड है। एपिकल साइड या एपिकल सरफेस वो सरफेस होती है जहां से फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। और ये जो बेसल सरफेस है या बेसोलेटरल जो मेम्ब्रेन है, यहां से जो एब्जॉर्प्शन होती है किसकी, फूड की, तो वहां से फाइनली कहां चले जाता है, ब्लड में या ब्लड कैपिलरीज में। तो इस तरह के जो है इस एंटेरोसाइट के दो फेसेस, एपिकल फेस कहां की तरफ होते हैं, इसका फेस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और जो बेसल सरफेस है ये कहां की तरफ फेस करता है, टुवर्ड द ब्लड या ब्लड वेसल्स। और ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है और इसमें ब्रश बॉर्डर ये मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर जो है सारा प्रोसेस होता है, इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर ही ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ओके, ये एंटेरोसाइट को हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इनकी एब्जॉर्प्शन होती है और फ्रक्टोज की एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होती है। और इसमें कुछ ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं, ये क्या है, इसमें कुछ ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। उन ट्रांसपोर्टर से क्या है, ये ग्लूकोज जो है इस सेल के अंदर मूव करता है, इस सेल के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट होता है, किससे, किसकी प्रेजेंस से, इसमें जो है कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। द फर्स्ट इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्टर है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। इसको क्यों कहा जाता है को ट्रांसपोर्टर, क्योंकि इस ट्रांसपोर्टर से सोडियम भी ट्रांसपोर्ट होता है और ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशंस भी होती है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, गुलट, GLUT, गुलट क्या है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, इसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम पोटाशियम ATPase, सोडियम पोटाशियम ATPase भी होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप। इनसे क्या होता है, सोडियम की और पोटाशियम की मूवमेंट होती है। तो इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एंटेरोसाइट सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एंटेरोसाइट सेल है इसके अंदर सोडियम इसके अंदर सोडियम होता है, और ये सोडियम सबसे पहले यहां पर सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिवेट होता है। क्या होता है, ये सोडियम पोटाशियम जो पंप है ये एक्टिवेट होता है, सोडियम पोटाशियम काइनेस ये एंजाइम है, ये एक्टिवेट करेगा इस पंप को। इस पंप से क्या है कि जो 3:2 यहां पर
यहां पर 3:2 की ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स किसके, सोडियम के, वो मूव करते हैं किसमें, ब्लड में। और ब्लड से पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एंटेरोसाइट सेल में। जब इसमें सोडियम, जब इस एंटेरोसाइट से सोडियम की ट्रांसपोर्टेशन होगी, सोडियम जो है मूव करेगा इस सेल से कहां की तरफ, ब्लड से। तो अब इस सेल के अंदर क्या है, यहां पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगी। क्या बनेगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगी। यहां जो है सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स है, ये सोडियम और पोटेशियम पंप से यहां मूव करेगा ब्लड में, और यहां पर इस सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। क्या होगी, सोडियम की कंसंट्रेशन यहां कम हो जाएगी। फिर क्या होता है, इससे ये जो ट्रांसपोर्टर है, यहां से क्या है, ये ट्रांसपोर्टर है, सोडियम ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर है, यहां से ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ सोडियम जो है साथ में मिलकर इस ट्रांसपोर्टर से ये मूव करेंगे कहां की तरफ, एंटीरियोसाइट में। अब ये इस ट्रांसपोर्टर के जरिए से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटीरियोसाइट में आ गया और इसके साथ 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट इस तरह से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में भी यहां पर गुलेट्स है, यहां ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर लगा। इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से ये जो फ्रक्टोज है ये मूव करेगा कहां की तरफ, एंटेरोसाइट सेल में। कहां, एंटेरोसाइट सेल में। नेक्स्ट है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज से भी यहां पर सोडियम, यहां पर भी कुछ ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं जिसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर से फिर ग्लैक्टोज भी मूव करेगा। ग्लैक्टोज की ट्रांसपोर्टेशन भी होगी कहां पर, एंटेरोसाइट सेल में, किसके साथ, सोडियम मॉलिक्यूल के साथ। फ्रक्टोज जो है अकेला जाता है, इसमें सोडियम्स नहीं जाते हैं साथ में, ये अकेला जो है एंटेरोसाइट सेल में इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, यहां एब्जॉर्ब हो जाता है, और ग्लूकोज सोडियम के साथ मूव करता है एंटेरोसाइट में। ग्लैक्टोज भी सोडियम के साथ मूव करता है किसमें, एंटेरोसाइट सेल में। तो इस तरह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन होती है किसमें, एंटेरोसाइट सेल में। अब यहां पर जो आ गए हैं, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इनका, अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है और ये ग्लैक्टोज है। फ्रक्टोज एंटेरोसाइट सेल के अंदर ये ब्रेकडाउन होगा, ये ब्रेकडाउन होगा किसमें, ग्लूकोज में। किसमें ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज में। अब इस बेसल जो सरफेस है, ये जो बेसल सरफेस है किसका, एंटेरोसाइट का, यहां पर भी कुछ ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर लगे हैं, इसको हम कहते हैं GLUT2। ये जो GLUT2 है इसका इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में। यहां पर GLUT2 ट्रांसपोर्टर लगा है, इससे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, इसमें ये ग्लूकोज और इस फ्रक्टोज से जो ये ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज, और इसके अलावा जो ग्लैक्टोज है, इसी ग्लूट से अब ये ट्रांसपोर्ट होंगे किसमें, ब्लड में। तो इस तरह से ब्लड के अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स पहुंच जाते हैं। अब इस ब्लड के जरिए से ये मोनोसैकेराइड पूरे बॉडी के पार्ट्स में चले जाएंगे, और जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अगर हमारे ब्लड के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब इनका लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तो फिर ब्लड से ये ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है ये लीवर में ट्रांसपोर्ट होंगे। कहां पर, ये लीवर में चले जाएंगे। तो लीवर में एक प्रोसेस होता है, लीवर के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। वहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस से जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट किस में होंगे, ग्लाइकोजन में। कहां पर होंगे, ग्लाइकोजन में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे। अब ये ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स है जो एक्सेस में था कहां, ब्लड में, ब्लड से ये लीवर में गया, लीवर में एक प्रोसेस हो गया ग्लाइकोजेनेसिस। इसमें जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे कन्वर्ट किस में हो गए, ग्लाइकोजन में। अब यहां पर ग्लूकोज स्टोर रहेगा लीवर में, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन होती है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां ग्लूकोज और फ्रक्टोज
और जो ग्लैक्टोस है ये इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से होता है और फ्रक्टोज की जो एब्जॉर्प्शन है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। तो इस तरह से एंटेरोसाइट सेल के अंदर आ जाते हैं, फिर यहां से पहले सोडियम के मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं ब्लड में और वहां से पोटाशियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इससे क्या है कि जो सोडियम की कंसंट्रेशन है इस एंटेरोसाइट के सेल में ये कम हो जाएगी, ताकि बाहर से सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। फिर यहां पर फिर ये जो ग्लूकोज है और जो फ्रक्टोज है और ये जो ग्लैक्टोज है ये एंटेरोसाइट सेल में आएंगे। फ्रक्टोज फर्दर जो है इसकी यहां ब्रेकडाउन होगी किसमें, ग्लूकोज में। फिर फाइनली गुलेट ट्रांसपोर्टर के जरिए से ये ग्लूकोज और जो ग्लैक्टोज मूव करते हैं किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। और एक जो है पॉइंट है यहां पर सिंपोर्ट, द नेक्स्ट इज एंटीपोड। सिंपोर्ट क्या होता है, सिंपोर्ट में जब दो मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जब दो मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं उसको हम कहते हैं सिंपोर्ट। जैसे कि ग्लूकोज भी एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, सोडियम भी एक डायरेक्शन से मूव करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपोर्ट। दिस इज सिंपोर्ट। एंटीपोड क्या होता है, एंटीपोड में एक मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूव करता है और एक मॉलिक्यूल इसके ऑपोजिट इसकी डायरेक्शन होती है। तो एंटीपोड में यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शंस होती है मॉलिक्यूल्स की, एक मूव करता है एक डायरेक्शन से और दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोड। देखो यहां पर ये एंटीपोड है। एंटीपोड मीन यहां जो पोटाशियम के मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं एंटेरोसाइट में और सोडियम के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कहां की तरफ, ब्लड में। तो यहां पे ये एंटीपोड है और ये सिंपोर्ट है। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो एंड प्रोडक्ट है मोनोसैकेराइड, उनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। थैंक यू सो मच।